इंसानियत एक बार फिर कराह उठी। कश्मीर की खूबसूरत वादियों में एक बार फिर नफरत का खून खराबा हुआ। पहलगाम के जख्म अभी हरे ही थे कि कुलगाम से आई इस दर्दनाक खबर ने पूरे देश को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। पेट की आग बुझाने और अपने परिवार का पेट पालने के लिए छत्तीसगढ़ से हजारों किलोमीटर दूर कश्मीर आए दो गरीब मजदूरों को आतंकियों ने सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया क्योंकि वो गैर स्थानीय थे। नाम पूछा, पहचान परखी और फिर सीने में गोलियां उतार दी। सवाल ये है कि आखिर कब तक मासूमों का ये खून बहता रहेगा। दक्षिण कश्मीर का कुलगाम जिला, शुक्रवार की वो शाम जो इन गरीब परिवारों के लिए कभी न खत्म होने वाला अंधेरा लेकर आई। कुलगाम के केलम इलाके में स्थित एक ईंट भट्टा, जहां आम दिनों की तरह रोजी रोटी के लिए पसीना बहाए जा रहे थे। छत्तीसगढ़ के दो मजदूर, 24 साल का दीपक रात्रे और 28 साल का भूपेंद्र कुमार, अनजान थे कि मौत इतनी करीब आकर उनका इंतजार कर रही है। अचानक दो दहशतगर्द उस ईंट भट्टे पर दाखिल होते हैं। उनके चेहरों पर नकाब था और नियत में मौत की ठंडक। उन्होंने दोनों मजदूरों को रोका, उनका नाम पूछा और बिना किसी रहम के बेहद करीब से उन पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। दोनों लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े। आतंकियों ने उन्हें मरा हुआ समझा और अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। साथियों और स्थानीय लोगों ने तुरंत दोनों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। 24 साल के दीपक रात्रे ने अस्पताल पहुंचते ही दम तोड़ दिया। वहीं 28 साल के भूपेंद्र कुमार, जिनके पेट में गोली लगी थी, उन्हें श्रीनगर रेफर किया गया। लेकिन शनिवार तड़के जिंदगी की जंग भूपेंद्र भी हार गए। ये सिर्फ एक हमला नहीं है, ये उन सपनों की हत्या है जो एक मजदूर अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी देने के लिए बुनता है। छत्तीसगढ़ के इन दोनों परिवारों के घर का इकलौता चिराग बुझ चुका है। बूढ़े माँ बाप, रोते बिलखते बच्चे और सूने पड़े आशियाने अब सिर्फ एक सवाल पूछ रहे हैं, हमारे सुपुत्र का कसूर क्या था। इस कायराना हमले की जिम्मेदारी प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के मुखौटा संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली है और बेशर्मी से आगे भी ऐसे हमले करने की धमकी दी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि यह हमला सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक पैटर्न है। सिर्फ 9 दिनों के अंदर कश्मीर में टारगेट किलिंग की ये दूसरी बड़ी वारदात है। इससे पहले 22 जुलाई को अनंतनाग में अमरनाथ यात्रा की ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी को मौत के घाट उतार दिया गया। पिछले साल पहलगाम में हुए खूनी तांडव की सिहरन अभी लोगों के जहन से मिटी भी नहीं थी कि कुलगाम ने उस खौफ को फिर से जिंदा कर दिया। घटना के बाद सियासत भी शुरू हो गई। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए मृतकों के परिवारों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 1-1 लाख रुपए और जिला प्रशासन की तरफ से आर्थिक सहायता का ऐलान किया। सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ताबड़तोड़ सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। लेकिन मुआवजा कभी एक माँ की गोद का सूनापन नहीं भर सकता। सवाल सुरक्षा व्यवस्था की उन रणनीतियों पर है जो बार बार चूक जाती है। क्या गरीबों की आजीविका और उनकी जिंदगी की कीमत सिर्फ चंद रुपयों का मुआवजा बनकर रह जाएगी। घाटी में सुलगती इस नफरत की आग पर लगाम कसने के लिए अब सिर्फ बयानों से काम नहीं चलेगा, बल्कि एक निर्णायक और खौफनाक जवाब की जरूरत है, ताकि फिर किसी छत्तीसगढ़ के दीपक या भूपेंद्र को अपनी जान न गंवानी पड़े। फिलहाल इस खबर पे आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।